में हमने बात की थी सोशल एंग्जाइटी के बारे में और उसमें मैंने कंप्लीट समझा दिया था कि सोशल एंग्जाइटी क्यों होती है। उस पे मैंने कंप्लीट गाइड दे दी थी और ये ऐसी गाइड पूरे यूट्यूब पे नहीं किसी को आपको मिलेगी, क्योंकि आज तक मैंने हज़ारों वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे सोशल एंग्जाइटी के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में कि सोशल एंग्जाइटी को कैसे ठीक करते हैं, लेकिन एक भी कोई काम की नहीं थी। बहुत कम, बहुत रेयर वीडियोस होती थी जो कि सही में काम की वीडियोस होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो होती थी वो यूज़लेस होती थी। लेकिन मैंने कंप्लीट रिसर्च करके सारा मैंने गाइड उस पे बना दिया है और इसके ऊपर वो वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा उस बारे में और कैसे सोशल एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है उसका अ, इस सीरीज़ को होने वाली है सेकंड पार्ट, और इस पार्ट में मैं बताऊंगा एक फिनोमेना के बारे में जो कि सोशल एंग्जाइटी में के दौरान होता है लोगों को। मतलब कि ये एक अलग से फिनोमेना, एक अलग से प्रॉब्लम है जो कि बहुत से लोग फेस करते हैं। और इस प्रॉब्लम को मैं सबसे पहले समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि जब भी आप कभी अपने बाल कटाते हैं, कभी आप शेव करते हैं, तो आपकी जो लुक चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस सारा ख़राब हो जाता है और आप जो ऐसे सोचने लगते हो कि पहले आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे और अब बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगे हो और आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इमेज मिसमैच। तो ये इस फिनोमेना को हम साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ इमेज मिसमैच। तो ये जो होते हैं बहुत से लोग फेस करते हैं, तो आज इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें असल में होता क्या है? असल में ये होता है कि आपका जो दिमाग होता है उसने अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बनाई होती है और वो सोचते हैं कि आपका दिमाग सोचता है कि आप अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से सोचते हैं कि आप किस तरह के हो। लेकिन जब आपका बाल कटाने के बाद, शेव करने के बाद या कुछ और इस तरह के करने के बाद आपका जो लुक चेंज हो जाती है, तो आपका दिमाग को लगने लगता है कि आप जो कंप्लीटली डिफरेंट इंसान हो और आप बिल्कुल मिसमैच होने लगते हो। जो आपका सेल्फ इमेज बनी होती है उस उन चीज़ों की वजह से। और जो आपकी सेल्फ इमेज होती है वो 5 चीज़ों से बनती है। आपकी अपीयरेंस, आपके ट्रेट्स, आपके सोशल इमेज, मतलब कि आपके लोगों के दरमियान आपकी कैसी इमेज है, आप कैसा सोचते हो कि लोग आपको कैसा सोचते हैं, और आप अपने चौथा है सेल्फ स्टीम, जो कि आप अपने बारे में सोचते हो कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हो। और पाँचवीं चीज़ है आपकी बॉडी लैंग्वेज। तो ये 5 चीज़ों से मिल के आपकी सेल्फ इमेज बनती है। तो अगर अपीयरेंस के अलावा भी बाकी चारों में से कोई एक चीज़ मिसमैच हुई, तो आपका जो ब्रेन है वो सेम चीज़ करेगा कि आपको मिसमैच होने लगेगा, आपको सेल्फ इमेज मिसमैच का फिनोमेना होने लगेगा, ये प्रॉब्लम होने लगेगी। तो असल में क्या होता है कि असल में हम सोचने लगते हैं कि हम बहुत ही ख़राब लगते हैं, अपने दिमाग में सोचने लगते हैं कि हम बहुत ख़राब लग रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में हमारा जो दिमाग होता है वो मिसमैच हो जाते हैं, जो आपकी आइडेंटिटी बनी होती है आपके दिमाग में, जो आपकी सेल्फ इमेज बनी होती है। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि आप थोड़े से डिफरेंट लगने लगते हो। और ये बात सही है कि आप थोड़े बहुत पहले सही लग रहे होते हो और बाद में थोड़े ख़राब लगते हो, ये बात सही है, लेकिन ये उतनी भी सही नहीं है। और हमारा दिमाग क्यों इससे सेल्फ इमेज मिसमैच से क्यों डरता है? क्योंकि इसके पीछे का सेम रीज़न है जो कि पिछले वीडियो में बताया था कि एमेगडाला को लगता है कि ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप किसी खतरे में पड़ गए हो और आपका सर्वाइवर इस पे डिपेंड करने लगता है। वो सोचते हैं कि आपका सर्वाइवर इसकी वजह से खतरे में है और इस वजह से वो सोचने लगते हैं कि आपका सर्वाइवर खतरे में है, तो वो आपके दिमाग को अलर्ट करने लगता है, ऐसे आपको कॉन्फिडेंस ख़राब करके, आपको डरा के, ऐसे जो एमिगडाला होता है आपका दिमाग का हिस्सा, वो आपको इस तरह डराने लगते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ करके इसको फिक्स करें। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और दिमाग का सबसे बड़ा डर ये होता है कि लोग जो होंगे आपको रिजेक्ट करेंगे और आपका फिर सर्वाइवल खतरे खतरे में पड़ जाएगा। वही जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्टोन एज के एवोल्यूशनरी रीजन की वजह से। लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि आप कभी बैठ जाएँ और लोग आपके दोस्त, जो सभी लोग हैं, वो आपको बोलने लगें कि ये आप ख़राब लग रहे हो, इस तरह की चीज़ें बोलने लगें, आपको नेगेटिवली जज करने लगें, तो मसला उन आप में नहीं है, मसला उन लोगों में, क्योंकि वो लोग आपको जज करें। मसला ये है कि आप टॉक्सिक लोगों में हो और वो आपको कभी आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, तो आप गलत ग्रुप में हो, गलत लोगों में हो। इस वजह से जो मसला है वो उनके अंदर है, आपके अंदर नहीं है। और असल दोस्त जो होते हैं, असल लोग जो आपके सही में
आपका अच्छा चाहते हैं वो कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं करेंगे। जो आपके बारे में अच्छा चाहेंगे वो हमेशा आपको चाहे जो सिचुएशन हो जाए आपके साथ खड़े खड़े रहेंगे। और जो आपका जो असल दोस्त है वो आपके लिए गोली खाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि आपको ऐसे जज कर रहे हैं तो वो आप गलत लोगों में, आप टॉक्सिक लोगों में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो सही वाले दोस्त होते हैं वो सिर्फ आपको बताने के लिए ऐसा करते हैं कि पहले आप अच्छे लग रहे थे। उनका मकसद ये नहीं होता कि आपको तंग करें या कुछ और करें या आपको जज करें। उनका मकसद होता है सिर्फ आपको बताना। और वो भी ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करते आपको, वो सिर्फ आपको बताने के लिए करते हैं ताकि एक अच्छा मशवरा दे पाएँ। और उनकी बातों को आपने ज़्यादा बुरे में नहीं लेना। वो आपके अच्छे के लिए चाह रहे होते हैं। अगर वो ज़्यादा आपको बार बार ये चीज़ नहीं कह रहे, सिर्फ एक दफ़ा कह रहे, एक दो दफ़ा। और अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे कि अब इसका सोल्यूशन क्या है। अब इसके सोल्यूशन तीन इसके तीन स्टेप सोल्यूशन है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये मानना होगा कि आप पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और अब थोड़े पहले से बुरे लग रहे हो। क्योंकि अगर आप जब तक नहीं मानोगे ये, तब तक आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, कभी आप इसको इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको मानना ज़रूरी होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मसला है, तभी तो आपका दिमाग इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। वरना अगर कोई मसला ना होता, आप अपने आप को दिमाग को बेवकूफ़ बना दो कि कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, आप कभी भी इसको फिक्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मानना होगा कि ये जो भी हो रहा है ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और अब सेकंड चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ भी माननी होगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्पररी है सिर्फ। क्योंकि कुछ दिनों बाद आपके जो बाल वगैरह हैं वो वापस आ जाएंगे, तो आप दोबारा से पहले की तरह लगेंगे। और ये बात सही है कि आपके जो फेशियल स्ट्रक्चर होते हैं उस पर कुछ तरह के हेयर स्टाइल्स और कुछ तरह के आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो सूट करते हैं और कुछ तरह के नहीं करते। जैसे कि रैंडी ऑर्टन है, जैसे कि ट्रिपल एच है, ये लोग गंज में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये लोग गंजे भी हो जाए बिल्कुल, ये उन पे अच्छी अच्छी लगती है, जैसे कि द रॉक है। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जिन पे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जैसे कि हमारे रोमन रेंज है। अगर ये गंज करा दें ये बिल्कुल बुरे लगने लगेंगे। तो ये चीज़ ठीक है कि आप पे कुछ तरह के स्टाइल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ तरह की बियर्ड, कुछ तरह के हेयर स्टाइल्स आप पे अच्छे लगते हैं। तो आपको वही स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं। और सेकंड चीज़ है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि कुछ दिनों बाद आपके दोबारा से उतनी बाल आ जाएंगे, दोबारा से आपके वही लुक बन जाएगा। तो दोबारा से आपकी सेल्फ इमेज वैसी वैसी ही बन जाएगी। तो आपने ज़्यादा इस बारे में डरना नहीं है। आपने ये सोचना है कि ये सिर्फ टेम्पररी है। और अभी जो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, अगर मैं अपने बुरे वक्त में सबसे अच्छा करूँगा तो जब मेरा अच्छा वक्त आएगा उसमें तो मैं और भी ज़्यादा अच्छा करूँगा। अगर मेरा सबसे नीचे वाला पॉइंट, मैं जब सबसे ज़्यादा कम कॉन्फिडेंट हूँ, सबसे लो कॉन्फिडेंट हूँ, उसमें अगर मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ तो हाई कॉन्फिडेंस में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने सोचना है कि टेम्पररी है ये सब कुछ, और कुछ टाइम बाद आप दोबारा से ऊपर चले जाओगे जो आप पहले थे जैसे आप। और आपका जो बॉटम लाइन है वो ऊपर इस तरह इंक्रीज़ होती जाएगी। और इसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि ये ज़्यादातर होता है उन लोगों के साथ जो ज़्यादातर गुड लुकिंग होते हैं, और उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपने गुड लुक्स पे रिलाई करने लगते हैं। और जब उनकी लुक्स ख़राब हो जाती हैं इसी रीज़न्स की वजह से कि कभी बाल कट गए, कभी छोटे हो गए बाल, कभी इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से, तो उनका कॉन्फिडेंस भी इनकी लुक्स के जाने के बाद ख़राब होने लगता है। तो उनके लिए यही एडवाइस है कि इसका यही सोल्यूशन है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को लुक्स के अलावा हटा के ज़्यादातर अपने लुक्स पे रिलाई करने से ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस को अपनी बाकी चीज़ें जैसे कि एनर्जी, जैसे कि ह्यूमर, जैसे कि कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब पे अगर आप बहुत बेहतर होगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो इन सब चीज़ों पे रिलाई करने लगेगा, ना कि आपके गुड लुक्स पे। और आपका गुड लुक्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह आपके लिए वर्क करेंगे। तो ये है उनके लिए एडवाइस के बाकी चीज़ों पे काम करें, जैसे कि एनर्जाइज्ड लें। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी तो लोगों का आपके बाकी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं जाएगा, लोग आपकी एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आप कितने एनर्जाइज्ड हो, कितने आपको इंगेज करके रख रहे हो लोगों को। इसके बाद तीसरी चीज़ ये कि आपने आपने अपने एमिगडाला को ट्रेन करना है। आपने उस सिचुएशन में रहना है और उसी सिचुएशन में आप रह के ही ये अपने आप को एमिगडाला को ट्रेन कर सकते हैं। और
उसके बाद जब आप लोगों से मिलोगे और जब लोगों का नॉर्मल रिस्पॉन्स देखोगे कि लोग तो आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, गलत बिहेवियर नहीं कर रहे, कोई जज नहीं कर रहा, तो आपके दिमाग को लगने लगेगा कि जो मैं सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, कि लोग मेरे साथ गलत करेंगे, लेकिन असल में कोई नहीं कर रहा। 3-4 लोगों के साथ आप जब ऐसे बात करोगे अगर, और उनमें से किसी ने भी जज नहीं किया और ज़्यादातर कोई भी नहीं जज करेगा, तो आपका जो ये डर है ये ख़त्म हो जाएगा। सेम जिस तरह पिछले वीडियो में सोशल एंग्जाइटी के बारे में हमने बोला था। और ये 3 स्टेप्स हैं, आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने। और लास्ट पे ये कुछ बताऊँगा, कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी। पहली मिस्टेक है, आपने बिल्कुल भी मिरर को नहीं देखना और अवॉइड करना है मिरर को, क्योंकि आपको ओवर एनालाइज़ कराने लगेगा और आपका फिर से कॉन्फिडेंस ख़राब होगा। तो मिरर को जितना हो सके कम से कम देखें। और दूसरा स्टेप ये है कि आपने लोगों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। लोगों को बिल्कुल, लोगों से बात करनी है बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। और तीसरी चीज़ है कि अपना बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज नहीं करा। जैसे नॉर्मल हो आप वैसे ही करो, जैसी आप अपने आप को सोचते हो वैसे ही करो, जैसा आप करना चाहते हो करो। और ये 3 मिस्टेक्स थी, ये नहीं करनी। और लॉजिकली आर्ग्यू करो कि आपके ऊपर क्या मसला आ रहा है। जैसे कि ये तो मैंने सिर्फ अपीयरेंस के बारे में बताया, हेयर कट के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि 4-5 चीज़ें जिस पे आपकी सेल्फ इमेज बनती है, जैसे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके अपीयरेंस, आपके सेल्फ इस्टीम, सोशल इमेज, ये सब चीज़ें। और अपीयरेंस में भी हेयर कट के अलावा जैसे कि आपके क्लोथ्स होते हैं, जो कभी कभी आपके कुछ क्लोथ्स होते हैं जिसको पहन के आप कम कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो आपको उस बारे में लॉजिकली आर्ग्यू करना है कि आप सही में बुरे लग रहे हो, सही में आप वैसे लग रहे हो। और आप दूसरों को देखोगे, दूसरों को अपने आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। आप कोई और पर्सन हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, अगर आप वो होते, उसकी तरह होते आप, बल्कि उसकी बॉडी में होते, तो फिर आप क्या सोचते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही पता लगेगा कि आप अगर उसकी बॉडी में भी होते तो आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ को लेके आप अपसेट होते, किसी ना किसी चीज़ को आप लेके डरते कि लोग आपके साथ गलत बिहेवियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी कि मसला आप में नहीं है, मसला आपकी थिंकिंग में। तो ये सब थी आपकी सेल्फ इमेज मिसमैच के बारे में। और उम्मीद है कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी ये सेल्फ इमेज मिसमैच का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और ये तो पूरी गाइड सेल्फ इमेज मिसमैच के बारे में। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँगा जो कि लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं।